नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली मालवीय नगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सीट कई मायनों में अहम है। इन मायनों में कि पॉश कॉलोनियां इस सीट के अंतर्गत बहुत सारी हैं। इस मायने में कि चौथी बार क्या जीत का चौका लगा पाएंगे सोमनाथ भारती। और एक जो सबसे अहम मायना है, बीजेपी ने यहां से सतीश उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो सतीश उपाध्याय जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, वो सतीश उपाध्याय जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ काउंसलर भी रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा से ही। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने व्यस्ततम इस वक्त समय है, चूंकि लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभा नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं। सबसे पहले कि अभी तक का जो फीडबैक है वो क्या आपको लग रहा है? दिल्ली में फीडबैक एक ही है कि केजरीवाल जी की सम्मानजनक विदाई हो रही है, कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिल्ली का विजन भी अब मिलकर चलेगा और दिल्ली का गौरव लौट करके वापस आएगा। मालवीय नगर की अगर बात करें तो यहाँ का जो समीकरण है वो क्या कहता है? क्योंकि यहाँ पॉश कॉलोनियां भी हैं, यहाँ पर पंजाबी वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ पर ऐसे वोटर हैं जो असल मायनों में वोटर है, जो बड़ी संख्या में वोट देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो मतदाता है वो पूरी तरह से मालवीय नगर का मतदाता जागरूक है। जागरूक होने के साथ साथ जो 3 बार के विधायक के कारण से मालवीय नगर की बेहाली हुई है, जिस तरह से मालवीय नगर करा रहा है, जिस तरह से मालवीय नगर की गलियां रो रही हैं, जिस तरह से सब जगह गड्ढे हैं, सबको दर्द है, मतदाता परेशान हैं, तो मालवीय नगर के मतदाता ने सभी ने इस बार ये निश्चय किया है कि कमल इस बार डेफिनेटली खिलेगा। कारण है कि जब आप यहाँ 3 बार से विधायक हैं तो लोगों को डिलीवरी चाहिए, लोगों को काम चाहिए है। ना लोगों के पास डिलीवरी है, ना काम है, ना पानी मिलता है लोगों को। सीवर का बुरा हाल है, बारिशों में 9 फीट तक पानी भर जाता है, नो मेंस लैंड पर गंदगी पड़ी हुई है और जो जहाँ तक सफाई का सवाल है, पूरी तरह से मालवीय नगर कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पास कैमरा है, आप जाकर के वहाँ ये चीज़ें देख सकते हैं। ऐसी भी सड़कें हैं जो गाँव को जाती हैं और आधा किलोमीटर का कूड़ा आज भी उन पर पड़ा है, वो रोड ही बंद हो गई हैं। तो इस तरह की विधानसभा में जो लोगों की अपेक्षाएं थीं वो पूरी तरह से नहीं हुई हैं और इस बार लोगों ने तय किया है कि सोमनाथ जी की सम्मानजनक विदाई मालवीय नगर के मतदाता करेंगे और कमल खिलाएंगे। यानी कि आप जो बता रहे हैं कि जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी भारी कमी है। और एक बात, सत्ता विरोधी लहर जो है वो भी, बीजेपी का दावा है कि वो इस बार दिल्ली में दिख रही है, मालवीय नगर में भी वो दिख रही है। लेकिन वजह क्या है? 3 बार वो विधायक रहे, उसके बाद अब अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, हालांकि नई दिल्ली से चुनाव वो हारे, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव नहीं हारे। यानी कि उनका एक बड़ा दावा ये भी है कि मैं जो हूँ बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा हूँ, यहाँ के लोग मुझे अभी भी पसंद करते हैं। नहीं, मतलब तो हार का मतलब क्या होता है? हार तो 1 वोट से भी होता है। हार का मतलब क्या होता है? आप अगर 4,500 वोटों से हारे तो कम से हारे, मतलब आप हारे इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और लोगों के हटाने का कारण एक ही है, वो ये है कि आपकी नॉन डिलीवरी। आपने 3 साल में दिया क्या? वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल और अवेलेबल हूँ। क्या करोगे अवेलेबिलिटी का? क्या करोगे एक्सेसिबल का? अगर सड़कें टूटी हैं, पानी मिल नहीं रहा, कंटेमिनेटेड वाटर मिल रहा है, गांव की गलियां टूटी हुई हैं, पॉश कॉलोनी की सड़कें टूटी हुई हैं, बैक लेन टूटी हुई है, नो मेंस लैंड पर गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, पानी है नहीं, सीवर पूरी तरह से जाम है, लोगों को क्या चाहिए? और मोहल्ला क्लिनिक है नहीं, हैं तो आईसीयू में है, गंदगी के अंबार वहां पर लगे हुए हैं, तो लोगों को आपने दिया क्या? इसलिए लोग इस बार ये तय कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी के विजन के साथ मिलाकर के इस मालवीय नगर में कमल को खिलाना है। कांग्रेस से जितेंद्र कोचर को यहाँ पर टिकट दिया गया है, उनसे भी आप मुकाबला मानते हैं? लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ रही है? नहीं, हम किसी से मुकाबले की बात ही नहीं करते हैं, वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मेहनती कार्यकर्ता है, परिश्रमी कार्यकर्ता। मुकाबला त्रिकोणीय है या कांटे की टक्कर है? आप तो हम किसी टक्कर और त्रिकोणियों की बात ही नहीं करते हैं, ये सब इसके एक्सपर्ट आप हो और आप इस तरह की चीजें कह सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा काम है परिश्रम करना। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और उस चुनाव को गंभीरता से हम ले रहे हैं। हम किसी चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय और किससे संघर्ष है, हम तो केवल जनता को
जो सेवा देने का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मालवीय नगर सीट को आप कितना चुनौतीपूर्ण मांगते हैं, क्योंकि 1993 के बाद यहां से बीजेपी कभी नहीं जीती। 1998 से 2008 जो है वो लगातार कांग्रेस और उसके बाद से आम आदमी पार्टी। देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, किसी भी चुनाव को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, और इसलिए चुनौती स्वीकार करना पार्टी ने शुरू से ही हमको सब कार्यकर्ताओं को यही सिखाया है। हमारे तो 2 MP थे और आज 2 से हम 3 बार सत्ता में आए हैं, तो संघर्ष हमारे जीवन में है और चुनौती को हम अवसर में बदलना जानते हैं। इसलिए किसी चुनौती से हम घबराते नहीं, और निश्चित रूप से हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके कमल खिलाने में लगा हुआ है। चलते चलते अंतिम सवाल, चूंकि इस राजनीतिक चेहरे के पीछे एक चेहरा और है, लेखक का और साथ ही साथ ऑथर का, और मैं चाहती हूं कि वो 2 पंक्तियां जरूर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि हर वोटर अपने ऐसे विधायक को देखना चाहता है जो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं, जिसके पीछे ये सब जो खूबियां हैं वो भी छुपी हो। नहीं, वैसे मैं तो लेखक बिल्कुल नहीं हूँ, एक्सीडेंटल लेखक आप कह सकते हैं मुझे, कि मैंने ऐसे ही एक कुछ लिखा था तो वो कविताएं बन गई, किताब मेरी आई जिंदगी चलते चलते, तो उसमें एक कविता है समय। अब समय ये पूरी तरह से लागू होता है अरविंद केजरीवाल की अहंकारी पार्टी के ऊपर, सोमनाथ भारती के ऊपर। तो समय क्या कहता है, मुझे बहुत कविता पूरी याद नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि समय बोलता नहीं बस मौन है, और वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। इस बार मतदाता बता देगा कौन किसका है। मतदाता इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए। तो मालवीय नगर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय फिलहाल हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। और लगातार चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे, 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन राज करेगा। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।